डेंटल कैप और विनियर में क्या फर्क होता है? जब आप फोटो देखते हैं किसी पेशेंट का, बिफोर आफ्टर रिजल्ट देखते हैं, तो आप ये पाएंगे कि जैसे कैप्स दिख रहे हैं, क्राउन्स दिख रहे हैं, वैसे ही तो विनियर भी दिख रहे हैं, वही तो रिजल्ट है। तो क्या फर्क है इन दोनों चीजों में? क्या ज्यादा अच्छा है? क्या हम कराएं? हम अगर हमारा स्माइल डिजाइन करा रहे हैं या हम कैप्स या क्राउन्स किसी कारण से हमारे दांतों पे लगाना चाहते हैं, तो आगे के दांतों के लिए क्या अच्छा है, पीछे के लिए दांतों के लिए क्या अच्छा है, खाना चबाते वक्त कौन ज़्यादा अच्छा नेचुरल फील देगा, कौन लॉन्ग लास्टिंग होगा, दोनों में कॉस्ट में किसका कितना कॉस्ट है, कम ज़्यादा में क्या फ़र्क है, तो क्या ओवरऑल कंपैरिजन है डेंटल कैप और विनियर का, टेक्निकली क्या फ़र्क है, ये सब बातें इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंकित आपको बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, हम किसी दांत पे क्राउन या कैप तब लगाना चाहते हैं जब हम उस दांत को पूरी तरह से कवर कर देना चाहते हैं। सपोज कोई दांत टूट रहा हो या टूट गया हो तो कैप लगाई जा सकती है। कोई दांत सड़ रहा हो या सड़ चुका हो और अब हम चाहते हैं कि और फर्दर आगे ना सड़े, उसे हम बचा लें, तो कैप लगाई जा सकती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद में कैप लगाई जाती है। दांत जब घिस जाते हैं, वेयर हो जाते हैं, तो भी उसके ऊपर फिर कैप लगा के उसका नेचुरल फॉर्म फंक्शन रेस्टोर किया जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग इंडिकेशंस कैप के होते हैं। ब्रिज अगर हम बनाना चाहते हैं, खोए हुए दांत को ब्रिज के माध्यम से हम दोबारा से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो भी कैप्स लगाई जाती हैं। कई बार कुछ बहुत सारे दांत खराब हैं और कुछ बीच में अच्छे हैं, तो ओवरऑल फुल माउथ रिहेबिलिटेशन किया जाता है जिसमें सभी दांतों पे कैप लगा दी जाती है। तो अलग अलग सिचुएशन होती हैं जहां पर कैप या क्राउन लगाए जाते हैं। और विनियर कब लगाए जाते हैं? विनियर तब लगाए जाते हैं जब हम दांतों के कलर से संतुष्ट ना हो, जब हम दांतों में गैप से संतुष्ट ना हो, उनके शेप से संतुष्ट ना हो और हम इन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो विनियर लगाए जाते हैं। तो मोटा मोटा अगर आपने मेरी बात सुनी है तो ये आप समझें कि विनियर जो है खूबसूरती दांतों में लाने का ट्रीटमेंट है, एक एस्थेटिक कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट है, जबकि कैप जो है वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के साथ साथ फंक्शन भी देता है। कैप फंक्शनल कारणों से भी लगाया जा रहा है, जरूरत के कारणों से भी लगाया जा रहा है, जबकि विनियर जो है वो सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पस से लगाया जाता है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब विनियर सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पस से लगा रहे हैं तो आगे के दांतों पे ही विनियर का इस्तेमाल होता है। जो पीछे के हमारे मोलर टीथ हैं या दाढ़ें जिसे हम कहते हैं, 3 दाढ़ जो हमारी चबाने की होती है, बड़े दांत, उन पे विनियर लगाने का कोई रोल नहीं होता। विनियर आगे के दांतों पे इस्तेमाल किया जाता है, जबकि क्राउन या कैप किसी भी दांत पे लगाया जा सकता है। आगे भी लगाया जा सकता है, पीछे भी लगाया जा सकता है। दोनों में से ज्यादा मजबूत कौन है? दोनों ही अच्छे हैं, दोनों में मजबूती में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों अगर अच्छे से बनाए गए हैं, अच्छे से लगाए गए हैं, बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंस में इस बात पे दूंगा कि अच्छे से लगाए गए हैं, प्रॉपर तरीके से अगर फिक्स किए गए हैं, तो विनियर कैप दोनों ही लंबे समय साथ देंगे और इतनी आसानी से खराब नहीं होते। तो कॉस्ट में क्या फर्क है? अगर हम एक अच्छी प्रीमियम कैटेगरी की जिरकोनिया कैप बना रहे हैं, मेटल फ्री कैप बना रहे हैं, ऑल सिरेमिक जिसे कहते हैं, तो उसकी कॉस्ट और विनियर की कॉस्ट लगभग बराबर रहेगी। हाँ, अगर हम मेटल की कैप बना रहे हैं तो फिर वो विनियर से सस्ती होगी, लेकिन अगर जिरकोनिया या ऑल सिरेमिक कैप है तो उसकी कॉस्ट और विनियर की कॉस्ट बराबर रहेगी। अब टेक्निकली क्या फर्क है इन दोनों में? तो टेक्निकली दोनों में यह फर्क है कि विनियर दांतों को सिर्फ फ्रंट सरफेस से कवर करते हैं। आप जैसा इस वीडियो में अभी देख रहे हैं यहां पर कि सिर्फ आगे का सरफेस दांत का विनियर कवर कर रहा है, बाकी साइड से विनियर कवर नहीं करते हैं, सिर्फ फ्रंट सरफेस ही कवर करते हैं। तो आपको जो दांतों को प्रिपेयर करना है या ग्राइंड करना है, वो विनियर के केस में सिर्फ फ्रंट सरफेस पे करना है। बाकी साइड्स पे आपका नेचुरल टूथ प्रिजर्व होगा, बचेगा, आपका नेचुरल दांत कम ग्राइंड किया जाएगा, कम घिसा जाएगा, कम ट्रिम किया जाएगा विनियर की प्रिपरेशन में। लेकिन जो कैप है या क्राउन है, आप यहां देखें अभी, ये जो क्राउन है ये दांत को चारों तरफ से कवर कर रहा है, तो इसके लिए दांत को चारों तरफ से ग्राइंड भी किया जाएगा, तभी जाके वो क्राउन उसके ऊपर फिट होगा और तभी जाके आपका एक परफेक्ट फॉर्म फंक्शन एनाटॉमी रिस्टोर होगी और आपको उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कैप दांत को चारों तरफ से कवर कर रही है, जबकि विनियर दांत को सिर्फ फ्रंट सरफेस से ही कवर कर रहा है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि फिर हम
विनियर ही क्यों नहीं करें, हम कैप करें ही क्यों आखिर, जब हमारा फायदा तो इसमें है कि हमारा नेचुरल टूथ ज़्यादा बच रहा है विनियर में, तो कैप की फिर ज़रूरत ही क्या बची है। क्राउन किया ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। क्राउन का अपना महत्व है। जब आपका दांत इस कंडीशन में है कि उसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है तो फिर उस पर क्राउन ही ज़्यादा काम आएगा। या फिर ऊपर नीचे के दांत कुछ इस तरह से मिलते हैं कि विनियर जो है वो वहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर साबित हो सकता है, तो फिर क्राउन वहाँ पर ज़्यादा मजबूत साबित होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो विनियर कराना ज़्यादा अच्छा है। तो ये फैसला आप अपने डॉक्टर पर छोड़ें कि आपकी कंडीशन में विनियर बेहतर है या क्राउन बेहतर है। कुछ कंडीशंस में विनियर बखूबी अपना काम कर सकते हैं और क्राउन की मतलब ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा आपके दांत को प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर आप अपना नेचुरल टूथ सब्सटेंस बचाएं और विनियर कराएं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पर क्राउन ज़्यादा फायदेमंद है हमारे लिए, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छा हमारा वो साथ देंगे और हमारे ओवरऑल रिजल्ट को ज़्यादा उससे फ़ायदा मिलेगा, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्राउन किया जाना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी जो रहती है वो विनियर या क्राउन में नहीं, आपके जो डॉक्टर ने काम किया है उससे डिसाइड होती है कि अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ और प्रॉपर एग्जीक्यूशन उस काम का हुआ है तो आपको दोनों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लुक दोनों में बहुत अच्छा मिलेगा। फ्रंट से देखकर, सामने से देखकर तो ये पता नहीं चलता कि ये विनियर है या कैप है, जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें तो रिजल्ट तो दोनों में बहुत सुंदर और बहुत अच्छा आ सकता है, एस्थेटिक आउटकम आ सकता है। मजबूती मैंने आपको बताया कि प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करती है, लॉन्जिविटी दोनों में अच्छी मिलेगी। हाँ, अगर आपको लगता है आपके डॉक्टर को कि यहाँ पर विनियर करके काम हो सकता है और ग्राइंड ना किया जाए तो फिर बेशक अपना नेचुरल दांत को बचाया जाए, और अगर लगता है कि नहीं कैप करने से ज़्यादा एडवांटेज है तो फिर कैप की जाए, क्राउन किया जाए। तो आपने सभी पहलुओं से देखा कि टेक्निकली विनियर और कैप या क्राउन में क्या फ़र्क है, इनके कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म में कौन ज़्यादा अच्छा वहाँ पर टिकेंगे या बने रहेंगे ये मैंने आपको बताया। तो अगर हम इसको एक लाइन में समराइज करें तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि जो थोड़ी ज़्यादा पकड़ मिलती है वो दांत को क्राउन से मिलती है, क्योंकि क्राउन चारों तरफ से जब चिपकाया जाएगा तो उसका जो सरफेस एरिया रहेगा सीमेंट की बॉन्डिंग का वो ज़्यादा रहेगा, तो क्राउन की पकड़ हमारे दांतों पे ज़्यादा रहेगी। लेकिन विनियर हमें फ़ायदा देगा कि हमारा नेचुरल दांत घिसने से बचा देगा। तो अब इन दोनों के बीच में एक चीज़ जब चुननी है तो ये फैसला आपके डेंटिस्ट का है कि आपके केस में क्या ज़्यादा सही है, नेचुरल दांत बचाना ज़रूरी है या फिर आपको ज़्यादा पकड़, उस ज़्यादा ग्रिप क्राउन के माध्यम से दी जाए, ये ज़्यादा सही है। तो इससे जुड़ी अगर और भी कोई बात आपके जहन में है कि विनियर या क्राउन, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं और हमसे वो जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।